वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य एवं दूसरे ब्राह्मणों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों को यज्ञोपवीत संस्कार करवाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद भगवान का संस्कार करवाए। 16 संस्कार जो होता है, तो भगवान जब तक ब्रज में रहे 5 नियम को अपनाए थे। भगवान जब तक ब्रज में रहे बाल को नहीं कटवाए। भगवान जब तक ब्रज में रहे सिला हुआ वस्त्र नहीं पहने। भगवान जब तक ब्रज में रहे अस्त्र नहीं उठाए। भगवान जब तक ब्रज में रहे तो जूता चप्पल भी नहीं पहने। और ये 5 नियम को अपनाए थे। उसके बाद में बाल को कटवाया गया, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार करवाए, यज्ञोपवीत संस्कार करवाए, और उसके बाद में सबको विद्या अध्ययन करना पड़ता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण को विद्या अध्ययन करने के बलराम जी को भेज रहे हैं। तो कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजे हैं। ये आश्रम कहाँ है? उज्जैन में है, महाकाल की नगरी इंदौर में। वहीं पर संदीपनी का आश्रम अभी भी है, जहाँ भगवान विद्या अध्ययन किए थे। तो 64 दिन में 64 प्रकार के विद्या अध्ययन किए। भगवान गुरुकुल में जाने से पहले एक विद्यार्थी रास्ता में रो रहा था, तो भगवान रथ से नीचे उतर करके विद्यार्थी के पास में गए। बोले आप क्यों रो रहे हैं? बोले गुरुजी हाजिरी बढ़ते होंगे और मेरे पैर में कांटा छुपा हुआ है। अंतिम भगवान श्री अपने मुख लगा करके दांत से वो कांटा को निकाले और भगवान बोले आप हमसे मित्रता कर लीजिए। तो गरीब वो ब्राह्मण कुमार कहा कि हम आपसे मित्रता नहीं कर सकते। हम कहाँ गरीब ब्राह्मण हैं और आप कहाँ क्षत्रिय हैं? भगवान को बोले कि आप कौन हैं? बोले हम वसुदेव के पुत्र हैं। अंतिम में बोले हम आपसे मित्रता समान व्यक्ति के साथ होता है, और जहाँ देने की बारी आएगा हम कैसे आपको देंगे? गरीब ब्राह्मण हैं। मित्रता में लेन देन भी होता है, मांग भी होता है। तो अंतिम भगवान वहाँ पर वचन दिए कि मैं आपसे मित्रता कर रहा हूँ, और देने की बारी आएगा, लेने की बारी आएगा तो मैं ही आपको दूंगा, आपसे कभी नहीं कुछ मांगूंगा। अंतिम वहाँ पर सीधी होगा श्री सुदामा जी की चरित्र की कथा। कल कथा में सुदामा चरित्र की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद 64 दिन में 64 प्रकार के विद्या अध्ययन किए। विद्या अध्ययन करने के बाद में अब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी कह रहे गुरु जी आप दक्षिणा मांग लीजिए। तो इनको तो मालूम था ही ये भगवान है और इनसे गुरु होना ही ये पर्याप्त है, दक्षिणा क्या लें? तंत्र लेने आपको दक्षिणा लेना पड़ेगा, और गुरु दक्षिणा जब तक नहीं देता है व्यक्ति तब तक वो जो गुरु का ज्ञान है वो तब तक आधा अधूरा माना जाता है। अंतिम में गुरु दक्षिणा मांगने के लिए बोले, तो अंतिम अपने पत्नी के पास में गए संदीपनी मुनि और बोले कन्हैया बलराम और श्री कृष्ण कह रहे हैं दक्षिणा मांगने के लिए, इनका तो गुरु यही पर्याप्त है, ये तो भगवान साक्षात परमेश्वर है, इनसे क्या दक्षिणा लेना? अंतिम बोले अगर कह रहा है तो आप उनसे दक्षिणा मांगिए। जो हमारा पुत्र प्रवास क्षेत्र में उस समुद्र में डूब गया है और आज तक नहीं मिला है, उसको बोले खोज करके लाए। इस क्षेत्र में डूब गया है और आज तक नहीं मिला है, उसे ढूंढ करके हमें लाइए। अगर मर गया है तो जीवित करके लाइए। अंतिम में दोनों भाई प्रवास के समुद्र में गए, वहां भगवान को नहीं मिला। अंतिम में उस जल में पांच जन का एक संघ दैत्य संघ के रूप में रहता था, उसको मार दिया तो वहां भी नहीं मिला। अंतिम में यमलोक गए और यमलोक में यमराज सेना सिपाही सब रोकने का प्रयास किया। कहा आप अंदर नहीं जा सकते, सौ शरीर यहाँ तो आत्मा ही आते हैं। अंतिम में कहा आप अपने मेरा गुरु पुत्र यहाँ पर लाया गया है और उसे जीवित करके लाइए। अंतिम में कहा प्रभु मैं तो उसको स्वस्थ शरीर तो नहीं दे सकता, यहाँ तो केवल आत्मा ही आता है, मैं आत्मा को ला रहा हूँ और आप उसको पहचान कर लीजिए। अंतिम आत्मा को लेकर आए तो भगवान वहाँ पर पहचान करवाए और लेकर गुरुपुत्र को फिर गुरु दक्षिणा में वो मृत गुरुपुत्र को मर गया था उसको जीवित करके गुरु दक्षिणा में दिए।
तो इस कथा से कितना ज्ञान मिलना चाहिए कि गुरु दक्षिणा कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ उद्धव गोविंद संवाद है, ये कथा कल आपको श्रवण करें, क्योंकि आज भगवान का विवाहोत्सव की कथा श्रवण करने के लोग बैठे हुए हैं। तो 15 मिनट में भगवान के विवाहोत्सव की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद में जरासंध, अस्थि और प्राप्ति, कंस के 2 पत्नी हैं। ये कंस के मरने के बाद में अस्थि और प्राप्ति पटना आए अपने पिता के घर में, सारा बात को बताए। तो जरासंध अपना सेना सिपाही को लेकर के मथुरा को चारों ओर से घेर लिए और कई बार भगवान से युद्ध किए। उसके बाद में जब 17 बार हार गए, जब 18वां बार युद्ध करने के लिए जरासंध आए, तो बलराम जी कह रहे कन्हैया अब की बार मैं जरासंध को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले भैया ऐसा नहीं करना है, अब की बार जो जरासंध गया था ये 20,000 ब्राह्मणों को जेल में बंद करके रखा था। क्यों? इसके सामने मस्तक नहीं झुकाया था ब्राह्मण लोग, इसलिए 20,000 ब्राह्मणों को जेल में बंद कर दिया था और कहा मैं जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए, यदि तुम लोग यहाँ हवन करो और जीत करके आऊंगा, युद्ध में जीत करके आऊंगा तो सबको जेल से मुक्त कर दूंगा, अगर हार करके आऊंगा तो सबका मस्तक काट दूंगा। अंतिम में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या दाऊ भैया आप यही चाहते हैं? हम तो ब्राह्मण भक्त हैं, हम ब्राह्मणों की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो अंतिम में बोले अब की बार युद्ध नहीं करना, युद्ध के मैदान को छोड़ करके हम लोग भाग जाएंगे और जरासंध जीत करके जाएगा और 20,000 ब्राह्मणों को जेल से मुक्त कर देगा। अंतिम भगवान रण को छोड़ करके भाग गए तो भगवान के नाम पर क्या रणछोड़, बोले श्री रणछोड़ भगवान की जय। उसके बाद में रैवत नाम के एक राजा थे और इनकी बेटी का नाम है रेवती। तो यहाँ पर रेवत महाराज अपनी बेटी के लिए बर ढूंढ रहे थे, परंतु जो राजा को देखे थे सब चले गए थे। तो अंतिम में जब कोई नहीं मिला तो ब्रह्मा लोग गए ब्रह्मा जी के पास में, बोले पितामह मैं अपनी बेटी के लिए बर ढूंढ रहा हूँ परंतु कोई नहीं मिल रहा। तो बोले जो राजा को आप देखे थे वो सब चले गए हैं, अब अंतिम में द्वापर युग में आपकी बेटी का विवाह होगा बलराम जी के साथ में, वसुदेव के पुत्र हैं, आप उनसे जाकर के विवाह करवाइए। अंतिम में रेवत महाराज पृथ्वी लोक पर आए और बलराम जी के साथ में विवाह करने के लिए जा रहे हैं। तो रेवती जो है वो सतयुग की है और बलराम जी द्वापर के हैं। तो हर युग में व्यक्ति का ऊंचाई घटता बढ़ता रहता है। तो सतयुग में व्यक्ति 21 हाथ के होते हैं और त्रेता में 14 हाथ के और द्वापर में 7 हाथ और कलयुग में 5 हाथ के व्यक्ति होते हैं। तो रेवती जो है 21 हाथ की है और बलराम जी 7 हाथ के हैं। तो लड़का लड़की का जोग नहीं मिल रहा है, कैसे विवाह होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे भैया आप तो संकर्षण के अवतार हैं, आप थोड़ा जमीन को ऊंचा कर दीजिए। बोले कन्हैया अगर ऊंचा करें दोनों एक साथ में ऊंचा होगा फिर। अंतिम में बलराम के पास में हल था, वो हल को रेवती के मस्तक में सटाए और फिर बराबर में आ गए। तो रेवती के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बोले श्री रेवती रमन भगवान की जय। उसके बाद में भीष्मक महाराज, इनके 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है जिनका नाम है, पुत्र का नाम है यहाँ पर सबका इच्छा था, सब भाई का इच्छा था जो हमारा बहन का विवाह श्री कृष्ण से हो। और उसके बाद में परंतु इनका जो भाई सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, इनका इच्छा था कि हमारा ये शिशुपाल को वचन दे रखा था कि मित्र मैं अपना बहन का विवाह आपसे ही करवाऊंगा। तो ये बात को जब रुक्मी ने सुना तो उदास हो गई और तो अंतिम में व्याकुल हो उठी। और सब भाई का इच्छा था हमारे बहन का विवाह श्री कृष्ण, पिता का भी इच्छा था भीष्मक महाराज का, विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक महाराज। तो अंतिम में रुक्मिणी इस बात को सुना तो एक पत्र लिखे। पत्र में क्या लिखे? भगवान को पत्र लिख रहे हैं जो मैं आपको नहीं देखा हूँ परंतु आपके बारे में मैं सुन रखा हूँ और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। हमारा भाई दूसरे के साथ हमारा विवाह करना चाहते हैं और आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर युद्ध होगा। आप सेना सिपाही लेकर के आएंगे, रथ लेकर के आएंगे और गौरी मंदिर में पूजन करने के लिए मैं जाऊंगी और वहीं से आप मेरा हरण करके लेके जाएंगे। ये बात को पत्र में लिखे। देखो लड़का का मुख देख करके आप विवाह करेंगे उसमें धोखा हो सकता है,
परंतु लड़का के गुण आचरण स्वभाव को जान करके विवाह करेंगे, उसमें कभी भी आपको धोखा नहीं होगा। कई व्यक्ति लड़का को मुख देख लेते हैं, सुंदर है चलो पसंद है, उसका आचरण स्वभाव नहीं देखते हैं। उन लड़का से विवाह नहीं करना चाहिए जो माता पिता का आदर ना करता हो। वो लड़का से भी अपना बेटी का विवाह मत करो जो नशा करता हो। यहाँ पर कई ऐसे लड़के होते हैं उनके साथ